हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं भानु सैनी। मेरे YouTube चैनल प्लेसपॉइंट केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ठोसों के अंदर क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो को कंटिन्यूसली करते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल तंत्र या समुदाय, जिनको ब्रेवे जालक भी कहते हैं, क्या होते हैं, क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं, इनमें मात्रक कोष्ठिकाएं कौन कौन से प्रकार की पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी एकक कोष्ठिका को उसके अंदर जो अवयवी गोले हैं उन गोलों को केवल कोनों पर ही व्यवस्थित किया जाए और उसकी केवल सममिति में परिवर्तन किया जाए। यूं कहें कि जैसे ये एक एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में अवयवी गोले और कहीं नहीं हो, केवल कोनों पर हो। जैसे जो 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये जो 8 कोने हैं इन्हीं के ऊपर अवयवी गोले हों और कहीं पर भी नहीं हो, तो ऐसी एकक कोष्ठिका को आद्य बोलते हैं। क्योंकि ये घन है तो ये आद्य घनीय हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, ABC, अल्फा, बीटा, गामा। यदि हम इन पैरामीटर्स में चेंज कर दें, यूं कहें कि इस एकक कोष्ठिका को दबा दिया जाए, कम अलग अलग एंगल से दबा दिया जाए, या इनकी जो एक्सियल लेंथ है उसको अलग अलग कर दिया जाए, तो हमें टोटली 6 क्रिस्टल समुदाय, 6 क्रिस्टल समुदाय प्राप्त हो जाएंगे। इसी एक कोष्ठिका में पैरामीटर्स को भिन्न भिन्न अलग अलग कर देने पर 6 क्रिस्टल समुदाय प्राप्त हो जाएंगे। एक क्रिस्टल समुदाय ऐसा है जिसमें अवयवी गोले कोनों पर होते हैं, लेकिन 8 कोनों पे नहीं, 6 कोने तो ये ऊपर हैं, 6 कोने नीचे, यानी 12 कोनों पे होते हैं, और उसके साथ साथ सेंटर पे भी होते हैं। इस प्रकार की यदि कोई एकक कोष्ठिका आती है तो वो एक अलग किस्म का क्रिस्टल तंत्र बनाएगी, उसको हम षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के नाम से जानते हैं। तो टोटली कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 6 तो इसी से बन जाएंगे अलग अलग पैरामीटर्स में चेंज करने से, और 1 हो जाएगा षटकोणीय, और कुल मिलाकर के ये 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। यदि स्टूडेंट्स हमें कोई एग्जाम में पूछ ले कि 7 क्रिस्टल तंत्र या 7 क्रिस्टल समुदाय से आप क्या समझते हैं, तो आपको केवल शॉर्ट में ये बताना है कि यदि किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी गोले केवल कोनों पर है तो उस कोष्ठिका के पैरामीटर्स में या ज्यामिति में परिवर्तन करते हुए कुल 7 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं बनाई जा सकती हैं। इन 7 प्रकार के क्रिस्टल कोष्ठिकाओं को ही 7 क्रिस्टल तंत्र यानी कि समुदाय कहते हैं। 7 क्रिस्टल समुदाय कैसे प्राप्त होते हैं ये हमने पढ़ लिया है। मैंने बताया, दोबारा देखिए, कि एक एकक कोष्ठिका की इन पैरामीटर्स में चेंज करते हैं। यदि आप किसी घन के डिब्बे को किसी एक एक्सियल से दबाएंगे, फोर्स करेंगे, तो उसका एंगल जो पहले 90 डिग्री है बाद में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप एक्सियल लेंथ
को भी चेंज कर देंगे तो अलग अलग तरीके के डब्बे प्राप्त हो सकते हैं। ये 6 प्रकार के प्राप्त होंगे। एक ये हो गया, 7 हो गए। तो परिभाषा किस तरीके से दे सकते हैं? परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि यदि किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी गोले केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित हों तो उसकी सममिति में परिवर्तन करके कुल 7 प्रकार की आद्य कोष्ठिकाओं को बनाया जा सकता है। इन 7 प्रकार की आद्य कोष्ठिकाओं से बने क्रिस्टलों को ही 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं ब्रेवे जालक क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी गणितज्ञ था जिसका नाम था ब्रेवेज। उस ब्रेवेज ने ठोसों के अंदर उनके पार्टिकल्स का अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करके कुल 14 प्रकार की कोष्ठिकाओं को खोज लिया। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र थे। उन 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में केवल आद्य कोष्ठिकाएं थी, लेकिन ब्रेवेज ने क्या किया, आद्य कोष्ठिकाओं के अंदर और कहीं पर पार्टिकल्स अरेंज करके, जैसे ये एक आद्य कोष्ठिका है, इस आद्य कोष्ठिका में यदि मैं हर एक फलक के सेंटर पर भी गोला रख दूं तो यही कोष्ठिका कौन सी कोष्ठिका में चेंज हो जाएगी? फलक केंद्रित कोष्ठिका में चेंज हो जाएगी। ब्रेवेज ने क्या किया कि ये 7 क्रिस्टल तंत्र की जो आधे एकक कोष्ठिकाएं थी उनमें और जो संभावित कोष्ठिकाएं हैं, काय केंद्रित, अंत्य केंद्रित, फलक केंद्रित, इन सब को भी अरेंज कर करके देखा तो कुल 14 प्रकार की संभावित कोष्ठिकाएं प्राप्त हुई। इन 14 कोष्ठिकाओं से 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बन सकते हैं और इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को ही ब्रेवे जालक कहते हैं। तो ब्रेवे जालक इन्हीं से बने हैं। ब्रेवेज ने क्या किया है कि 7 क्रिस्टल तंत्र के अंदर अन्य प्रकार की जो विविधताएं हैं उनका समावेश किया और संभावित जो स्ट्रक्चर्स हैं जालकों की वो 14 प्रकार की प्राप्त हुई। इन्हीं 14 प्रकार की स्ट्रक्चर्स को या जालकों को हम ब्रेवे जालक कहते हैं। इन 7 क्रिस्टल तंत्र में आद्य कोष्ठिकाओं के पैरामीटर्स के बारे में, उनमें कौन कौन सी एकक कोष्ठिकाएं संभव हैं उसके बारे में, और उनकी सिमेट्री सममिति के बारे में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज मैं आपको एक सिस्टमैटिक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यह बताऊंगा कि इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को आप किस तरीके से इजी वे में कंठस्थ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो एक टेबल में बताने जा रहा हूं इसको केवल देखने मात्र से याद नहीं होगी, तो आपको अपने नोटबुक में बार बार राइटिंग करके इसे कंठस्थ कर लेना है। जब तक ये पूरी की पूरी कंठस्थ नहीं हो जाए आप इसको लिखना मत छोड़िएगा। तो चलिए चालू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये टेबल बना ली है, इसका प्रारूप बना लिया है। अब हम इसमें बारी बारी से क्रिस्टल तंत्रों को लिख करके उनके पैरामीटर्स, उनमें संभव कोष्ठिकाएं और उनका एक एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिखते जाएंगे। यहां पर मैंने याद करने का एक ट्रिक लिखा है 7 क्रिस्टल तंत्र को। इस ट्रिक के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले हम क्रिस्टल समुदायों के नाम लिख लेते हैं।
तो पहला जो क्रिस्टल समुदाय होता है वो होता है घनीय। घनीय, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। घनीय क्रिस्टल समुदाय क्यूबिक हो गया। यहां क्यूबिक से लिया गया है Cu। आप Cu को कॉपर मत समझिए, ये क्यूबिक के लिए एक सिंबल लिया गया है। अगला जो क्रिस्टलीय समुदाय होता है वो है चतुष्कोणीय। इसको समद्विवी लंबाक्ष भी कहते हैं। चतुष्कोणीय को समद्विवी लंबाक्ष भी कहते हैं। ये चतुष्कोणीय है, चतुष्फलकीय नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। चतुष्फलकीय जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्कोणीय को बोलेंगे टेट्रागोनल। इसके बाद में जो तीसरा है उसको हम बोलेंगे विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोरोहम्बिक। ऑर्थोरोहम्बिक कहते हैं। इसके बाद में है एकनताक्ष क्रिस्टल तंत्र। एकनताक्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्लिनिक। इसके बाद में 5वें नंबर पे है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। 6th नंबर पर है षटकोणीय। इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। और 7 नंबर पे जो है उसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय। या फिर इसको बोलते हैं त्रिसमनताक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल। सबसे पहली बात तो यह है स्टूडेंट्स कि आपको इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो इधर ट्रिक है इसको बारी बारी से आप दोहराइए। कुत्ते, इन दोनों को मिला के बोलिए, कुत्ते और मौन की ट्रिक ही कर ट्राई। कुत्ते और मौन की ट्रिक ही कर ट्राई। इस तरीके से आप इसको बार बार बोल के याद कर लीजिए। किसी दूसरे को मत बोलिए, कोई समझेगा गाली दे रहे हैं। कुत्ते और मौन की ट्रिक ही करे ट्राई। यहां Cu कु क्यूबिक के लिए है, Te टेट्रागोनल के लिए है, OR और ऑर्थोरोम्बिक के लिए, MON मौन की याद करने के लिए बनाया है, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष के लिए, ट्रिक TRIC ट्राइक्लिनिक के लिए, ट्रिक त्रिनताक्ष के लिए हो गया, HE ही हेक्सागोनल के लिए हो गया, ही कर ये याद करने के लिए लगाया गया है, TRI ट्राइगोनल के लिए हो गया ट्राई। कुत्ते और मौन की ट्रिक ही कर ट्राई।
ओके, ये इनके नाम हो गए। आप यदि 2-4 बार इनको बारी बारी से इस तरीके से कॉपी में लिखेंगे तो आपको अवश्य ही ये याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बारे में कि इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इनके पैरामीटर्स के संदर्भ में मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। क्या? देखिए, एक्सियल जो लेंथ होती है वो 3 होती हैं, ए, बी और सी। लेकिन किसमें तीनों लेंथ बराबर होती हैं, किसमें 2 होती हैं और किसमें तीनों बराबर नहीं होती हैं, ये अलग अलग मैटर है। एक्सियल कोण जो होते हैं हमारे पास वो भी 3 है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 कोण होते हैं। अब इनके बारे में आप इस तरीके से याद रखना कि शुरुआत में आप एक एक लंबाई को अलग करते चले जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिक 1 तो उधर होगी, ये ट्रिक नंबर 2 हो गई। आपको कैसे याद करना है? लंबाई को एक एक करके पृथक करें। लंबाई को एक एक करके पृथक करें। अच्छा, जब आप एक एक लंबाई को पृथक करते चले जाएंगे, जैसे शुरुआत में मैंने तीनों को बराबर लिख दिया, अब इसके लिए जब मैं लिखूंगा तो यहां लिख दूंगा ए इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी। तो मैंने एक लंबाई को क्या कर दिया? पृथक, अलग कर दिया। 2 तो समान ही रहेगी, ऐसे ही और करते चले जाइए। तो तीसरे के लिए मैं क्या लिख दूंगा? ए नॉट इक्वल बी, बी नॉट इक्वल सी। तो तीनों क्या हो गई? अलग। इस तरीके से करते जाना है। एंगल क्या चलेंगे? एंगल बराबर ही चलेंगे। देखिए, घन है, घन में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसमें तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री होंगे। और ये एज इट चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ये अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। यहां तक हम आ गए। आसान काम है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सभी को बराबर करते हुए, फिर एक एक लेंथ को अलग करते चले जाएंगे, कोण साथ साथ चलते रहेंगे। और जब हम ये देख लेंगे कि तीनों की तीनों जो दूरियां हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं, तब क्या करना है? तो तब सभी दूरियों के अलग होने पर कोणों को एक एक करके अलग करें। बात समझ में आ रही है कि जब सारी दूरियां अलग अलग हम कर देंगे तो फिर एक एक करके कोणों को भी अलग। अक्ष के लिए हम क्या लिख देंगे? ए नॉट इक्वल बी, बी नॉट इक्वल सी। यही हो जाएगा एज इट। बट इधर एक कोण को हमें क्या करना है? अलग करना है। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री बट नॉट इक्वल गामा। मतलब क्या हुआ कि अल्फा और जो बीटा एंगल हैं वो तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं होगा। तो एक एंगल क्या हो गया? अलग हो गया। अब अगले में त्रिताक्ष में हमें दोनों को कर देना है, तो तीनों एंगल अलग हो जाएंगे। इसमें क्या लिख देंगे? ए इक्वल नॉट इक्वल बी, बी नॉट इक्वल सी। इधर लिख देंगे अल्फा नॉट इक्वल बीटा
नॉट इक्वल गामा 90 डिग्री। तीनों ही बराबर नहीं आएंगे। ये जो त्रिताक्ष के अक्षीय कोण हैं, त्रिताक्ष के अक्षीय कोण, ये तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं आएंगे, मतलब इनमें से कोई सा भी 90 डिग्री नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हेक्सागोनल षटकोण की। तो अभी देखा, एक चीज नोट करना, इसमें अक्षीय दूरियां भी सभी बराबर अलग अलग हो चुकी हैं, अक्षीय कोण भी सभी अलग अलग हो चुके हैं। जब ये सारे आप अलग अलग कर लें, नॉट इक्वल कर लें, तो उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में एक एक अक्ष को, एक एक अक्षीय दूरी को समान कर देंगे, यानी एक नॉट इक्वल को हटा देंगे और इधर भी एक को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना है, इस बार हम लिख देंगे a इक्वल b बट नॉट इक्वल c। तो मैंने एक को नॉट इक्वल रखा है बट एक जगह पे इक्वल है। ऐसे ही इधर क्या लिख देंगे, अल्फा इक्वल बीटा। दो कोण समान हैं, हालांकि ये कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, बट एक कोण अलग आएगा। वो कौन सा आएगा, गामा इक्वल 120 डिग्री होता है इसमें, षटकोणीय में 120 डिग्री होता है। तो इस तरीके से पहले तीनों के तीनों अलग थे, फिर हमने एक को हटा दिया, इधर भी एक को हटा दिया, अब वो जो एक और बच रहा है उसको भी हटा देंगे। तो दोबारा से हम सारों को इक्वल कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, a इक्वल b इक्वल c। देखिए सिस्टम को समझिए, सबसे पहले हमने तीनों को इक्वल लिया था, फिर एक एक को क्या किया, अलग करते चले गए, फिर वो जो अलग किया हुआ था उसको एक एक करके हटाया, तो वापस तीनों इक्वल प्राप्त हो गए। ऐसे इधर भी क्या जाएंगे, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तीनों बराबर आएंगे, लेकिन ये तीनों बराबर नहीं आएंगे किसके, 90 डिग्री के। यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कोण तो तीनों बराबर आएंगे, लेकिन कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। और इस तरीके से इन 7 क्रिस्टल तंत्र में आप पैरामीटर्स को याद कर सकते हैं। ये एक साथ एक बार में नहीं होगा, आप बारी बारी से थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहेंगे तो अवश्य ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोष्ठिकीय विविधता की, कि इन 7 क्रिस्टल तंत्र में से कौन कौन से क्रिस्टल तंत्र में कौन कौन सी कोष्ठिका पाई जाती है। इसके लिए भी एक आपको ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी, उसके लिए रटन प्रणाली करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये याद नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके अंदर कौन से क्रिस्टल तंत्र में अंत्य केंद्रित पाई जाती है, कौन सो में चारों प्रकार की पाई जाती हैं, तो अलग अलग से ये होती हैं। इसके लिए देखिए, सरल कोष्ठिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, सरल कोष्ठिका को सिंपल, आद्य कोष्ठिका को बोलते हैं, और काय केंद्रित को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। मैं यहां बॉडी लिखा हूं, मात्र बॉडी, बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। अंत्य केंद्रित को मैं देता हूं एंड सेंटर्ड, वैसे बेस सेंटर्ड भी कहते हैं, तो एंड सेंटर्ड कह देता हूं अंत्य केंद्रित को, और फलक केंद्रित को मैं बोल देता हूं फेस सेंटर्ड। यहां पर इस घनीय क्रिस्टल जालक में 3 प्रकार की कोष्ठिका देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो, तो मैं शॉर्ट में लिखा हूं, सिम्बोफेस, सिम्बोफेस। अब आपको याद करने का तरीका बताया जा रहा है। ये सिंपल हो गई, ये बॉडी सेंटर्ड होगी, और ये फेस सेंटर्ड होगी। हम लोग कैसे याद करें, एक साथ ही बोल देंगे सिम्बोफेस, इस तरीके से। इसमें 3 प्रकार की कोष्ठिका हो गई, इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं। ये सिंपल सरल एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रित या फिर काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, और ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये हो गई। और इस क्रिस्टल तंत्र का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, वो आप NaCl लिख सकते हैं, NaCl। अब हम बात करते हैं चतुष्कोणीय या सम
समद्वितीय लंबाक्ष की। समद्वितीय लंबाक्ष के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें दो प्रकार की एकक कोशिका होती हैं। सरल तो सभी में होती है, सरल के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सरल तो इन सातों में ही होती है। 7 क्रिस्टल तंत्र बनाए ही गए थे सरल कोशिकाओं के आधार पे, फिर ब्रेवेज ने उनमें और कोशिकाएं जोड़ी थी। तो इसमें सिंपल तो होगी लेकिन इसमें बॉडी सेंटर्ड भी होगी। तो इसको हम कैसे याद कर लें? सिम्बो। अभी देखिए, ये होगी सिम्बोफेस और इसके तत्काल बाद में आपको याद कर लेना है सिम्बो। सिम्बोफेस, सिम्बो, ठीक है। अगला जो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप टिन का डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ये बात करते हैं विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक की। तो ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें चारों प्रकार की जो मात्र कोशिका होती हैं वो मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, इसलिए इसमें हम चारों बोलेंगे तो लिख सकते हैं सिम्बो एंड फेस। देखिए इसमें चारों आ गई हैं, ये चारों आ गई हैं। सरल, सिंपल, काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, एंडर्ड यानी अंत्य केंद्रित और फेस सेंटर्ड। अब एक लाइन होगी, इस लाइन को आपको दोहरान कैसे करना है? सिम्बो फेस, सिम्बो, सिम्बो एंड फेस, सिम्बो फेस, सिम्बो, सिम्बो एंड फेस। इस तरीके से इसे याद कर लेना है। इसके अंदर विषम लंबाक्ष का बेस्ट एग्जांपल है विषम लंबाक्ष गंधक, सल्फर जो होती है जिसको हम बोलते हैं एल्फा गंधक। कौन सी गंधक बोलते हैं? एल्फा गंधक बोलते हैं, उसका एग्जांपल हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं एकनताक्ष में। एकनताक्ष के अंदर क्या आएगा? मोनोक्लिनिक। इसके अंदर जो एकक कोशिका आएगी दो आएंगी, दो प्रकार की विविधता इसमें देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी मिलेगी? एक तो होती है एंडर्ड और दूसरी होती है सिंपल। मैंने थोड़ा इसको उल्टा लिख दिया है, याद करने के लिए जुगाड़ बनाया हुआ है। एंडर्ड और सिंपल। एंडर्ड का मतलब वही अंत्य केंद्रित और आधे कोशिका, दो हो गई इसके अंदर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की वही एकनताक्ष की एक गंधक होती है जिसको हम बीटा गंधक कहते हैं। तो ये अल्फा गंधक ऊपर वाला था और ये बीटा गंधक इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात कर लेते हैं त्रिनेताक्ष, षटकोणीय और त्रिकोणीय, इन तीनों की एक साथ। इनके अंदर केवल एक प्रकार की कोशिका ही मिलती है जो कि आद्य होती है। तो यहां मैं लिख सकता हूं ऑल, इन तीनों में एक साथ, ऑल अंडर सिंपल, ऑल अंडर सिंपल। और त्रिनेताक्ष का बेस्ट एग्जांपल जो है, त्रिनेताक्ष का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, आपका ये होता है ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दे सकते हैं इसके अंदर। षटकोणीय में आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। और इसके अंदर त्रिकोणीय में जिसका एग्जांपल आप सिनाबार ले दीजिए। सिनाबार एक अयस्क है किसका? मरकरी का। फॉर्मूला होता है HgS। ये एग्जाम्पल हो गए एक जो आपको याद कर लेने चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने लिखा है इसको आप कैसे याद करें। देखिए इसका एक स्लॉग टाइप दोहा बन जाएगा। कैसे? सिम्बो फेस सिम्बो, सिम्बो एंड फेस,
एंडर्ड सिंपल, ऑल अंडर सिंपल, दो लाइनों में हो जाएगा। एक लाइन तो बनेगी यहां तक, एक लाइन तो यहां तक बन गई, सिम्बो फेस, सिम्बो एंड फेस, एंडर्ड सिंपल, ऑल अंडर सिंपल, इस तरीके से दूसरी लाइन होगी। इनको आप याद कर लीजिए क्रम से, तो आपको तत्काल पता लग जाएगा कि कौन से के अंदर कौन कौन सी कोष्टिकाएं होती हैं। ठीक है, यहां से एक तो ये चीज देखनी है, कुछ क्वेश्चन है जो इंटरनल होते हैं, पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछता है, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है वो पूछ लेता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल तंत्र है जो सर्वाधिक सममित होता है, सर्वाधिक सममित जो होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सर्वाधिक सममित जो होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए सर्वाधिक सममिति इक्विवेलेंस इसमें है, इसमें एंगल जो है वो भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, तो यहां ये सर्वाधिक सममित होगा, तो इसमें हमारा आएगा घनी। कौन सा क्रिस्टल तंत्र आएगा? घनी। अब इसी के विपक्ष में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक असममित कौन सा होगा। तो सर्वाधिक असममित तो वो होगा जिसके अंदर तीनों ही दूरियां अलग हो, तीनों कोण अलग हो, और वो कौन सा है? ये देखिए 5वें नंबर पे देख रहे हैं, तीनों दूरियां अलग अलग हैं, तीनों कोण भी अलग अलग हैं। तो सर्वाधिक असममित जो तंत्र है वो है त्रिनेताक्ष। सर्वाधिक असममित जो है वो है त्रिनेताक्ष। ये हो गया, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल तंत्र है जिसके अंदर चारों प्रकार की विविधता होती है। तो चारों प्रकार की कोष्ठिका किसमें मिलती हैं? वो हमारा है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष। ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे, छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे कोई पुटअप हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे ज्यादा सममित जो होता है वो घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो होता है वो ट्राइक्लिनिक त्रिनेताक्ष होता है, और ऐसा क्रिस्टल तंत्र जिसमें चारों प्रकार की मात्रक कोष्ठिका मिलती हैं वो विषम लंबाक्ष ये वाला होगा। देखिए इसमें चारों थी, एक तो सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एंडर्ड एंड फेस सेंटर्ड, चारों प्रकार की इसी में है, बाकी और किसी में नहीं है। टोटल कितनी एकल कोष्ठिका होगी? ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र हैं इनके अंदर टोटल कितने प्रकार की एकल कोष्ठिका होगी? तो देखिए यहां कितनी है, यहां पर 3 है, यहां कितनी है, यहां 2 है, यहां कितनी है, 4 है, ये कितनी है, 2 है, और ये तीनों में कितनी कितनी है, 1, 1 और 1। अब टोटल देख लीजिए, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 12, 13 और 14। तो इस तरीके से 14 जो प्रकार के जालक बनेंगे इन कोष्ठिकाओं से। ये तो कोष्ठिका ही है, लेकिन कोष्ठिका त्रिविम में जब मल्टीप्लाई होगी, जुड़ती चली जाएगी त्रिविम में, तो वो जालक बनाएगी। और ये 14 प्रकार के जो जालक हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्रेवे जालक बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 7 क्रिस्टल तंत्र या समुदाय के बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। एक बार घर पे इनको बारी बारी से आप दोहरा लीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को सेंड कीजिएगा।